हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भैया हम अगर एयर से जाएं या हम वाटर के थ्रू जा रहे हैं, हम ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, हम बाय रोड जा रहे हैं, तो हमारे को कौन कौन से केस में जीएसटी जो है लगेगा। ठीक है ना, इन चीज़ों का अगर पता होता है उससे भी काफ़ी कैलकुलेशन में फ़र्क हो जाता है। साथ में एज अ एडवाइज़र अगर हम जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे एज अ एडवोकेट, चाहे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे एज अ अकाउंटेंट, हम किसी भी रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से केस में जो है जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कौन कौन से, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस फ्रेट के ऊपर, उस चार्जेस के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा उसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे। बहुत ही इजी चार्ट फॉर्म में जो है इसको कवर कर लेंगे ताकि जो है रिकॉल हो सके हमेशा के लिए कि कहां कहां पे एप्लीकेबिलिटी आनी है और कहां कहां पे जो है इसके ऊपर जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और चलते हैं, आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं, जिसको हम नाम देंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो इसमें देखेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जीएसटी कहां कहां पे एग्जेम्प्ट है, कहां कहां पे टैक्सेबल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हम तो एक तो मोड देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन किस मोड से हम जा रहे हैं और देखेंगे कि हमारा उस केस में एग्जेम्प्ट होगा या फिर टैक्सेबल होएगा। तीसरा, अगर टैक्सेबल है, बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग चार्ट फॉर्म में जो है इसको अलग अलग उसमें बांट दिया। टैक्सेबल है तो वो इस साइड आ गया, एग्जेम्प्ट है तो वो इस साइड आ गया, टैक्सेबल है तो वो इस साइड आ गया। ठीक है ना। अब अलग अलग मोड में देखेंगे क्या टैक्सेबिलिटी है ओवरऑल। अगर हम एयर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम एयर के थ्रू जा रहे हैं तो देखिए, तो वहां पे क्या होगा, अगर हम इकोनॉमी क्लास से जा रहे हैं, चाहे आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, अगर हम इन जगहों पे जा रहे हैं, बागडोगरा वेस्ट बंगाल में जो है, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अगर इन जगह पे आ रहे हैं या इन जगह से जा रहे हैं, ठीक है, इन जगह पे आ रहे हैं या इन जगह से जा रहे हैं, दोनों केस में अगर हम इकोनॉमिक क्लास से सफर कर रहे हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट। देखो कितना खुश दिख रहा है, ये है ना खुश, ये जीएसटी उस केस में बिल्कुल बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, लेकिन है क्या, इकोनॉमिक क्लास के थ्रू जो है हम ट्रेवल करेंगे तो वहां पे जीएसटी की एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम किसी केस में जाते हैं, अगर वहां पे, या फिर हम जो है मान लो बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में जा रहे हैं तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर अदर स्टेट पे जा रहे हैं तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिकली जो बेनिफिट है वो हमको इसी क्लास में मिल रहा है और साथ में हमारे को ध्यान में रखना है इकोनॉमी क्लास के अंदर ही वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। अब आते हैं एयर के बाद रेल में। अब हम जा रहे हैं जी ट्रेन से, ठीक है ना, छुक छुक गाड़ी। अब हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में भी देखो कुछ केस में एग्जम्पशन मिलेगी, कुछ केस में जो है टैक्सेबल रहेगा। अब एग्जम्पशन कहां कहां पे है, मेट्रो से जा रहे हैं जैसे दिल्ली में, ठीक है ना, और स्टेट्स में भी मेट्रो है, ठीक है, तो वहां पे उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। मोनो रेल से जा रहे हैं, ट्रेनवे क्या रहता है, मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दैट रन ऑन ट्रैक्स लेड इन द स्ट्रीट। देखिए कई जगह पे इस तरीके से जो है, जहाँ ट्रैक के थ्रू जो है रेल की मूवमेंट रहती है वो उसको हम ट्रेनवे कह देते हैं, वो है। या फिर नॉन एसी रेल है तो उस केस में भी जीएसटी एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी, इसमें क्या है, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो पाती कई बार, जैसे ट्रेनवे है वो समझ नहीं आता भाई क्या होगा, उसको जो है हमने बुक में सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है, जहां जहां पे कई बार इंग्लिश में, कई बार हिंदी में, इजी वर्ड में जो है ब्रैकेट में लिख दिए ताकि समझने में ईजी हो। मेन मुद्दा है कि समझ आना चाहिए, जितनी भी हम डिस्कशन करें एक बार में मजा आ जाए और समझ आ जाए। तो इस तरीके से ये वाले मेट्रो इनके थ्रू जाते हैं तो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट क्लास से जा रहे हैं या फिर और किसी एसी रेल से ट्रेवल कर रहे हैं वो जो है टैक्सेबल रहेगा, उस केस में जीएसटी जो है लग जाएगा। अब हम ट्रेन की जगह जा रहे हैं वाटर से, भैया शिप से जाएंगे, ठीक है। अब उस पर देखो दो सिनेरियो बन जाते हैं। आप इनलैंड वाटरवे से जा रहे हैं, इंडिया के अंदर से, ठीक है ना, तो वहां पे क्या है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेसल और फेरी बोट विद इन इंडिया, ठीक है ना। होता क्या है, कई बार मूवमेंट बाय रिवर विद इन इंडिया फॉर रेगुलर ट्रैवल, ये एक बीच में से नदी जा रही है, यहाँ से यहाँ जाना है तो नदी के थ्रू जो ये बोट के थ्रू जो है यहाँ से ट्रैवल करके आगे बोट वाले ने चार्ज ले लिए, तो इस केस में क्या रहेगा, वो भी टोटली एग्जेम्प्ट रहेगा। इनलैंड वाटरवे है वो भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन टैक्सेबल क्या है, वाटर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन भैया क्या है, मजे से केरल में जो है बंदा नई नई शादी हुई है, हनीमून के लिए गया केरल, ठीक है, हाउस बोट में रह रहा है, उस केस में तो भैया टैक्सेबल
टैक्सेबल रहेगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो उस केस में जो है टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कई लोग केरल वगैरह में हाउस बोट हो गई, ठीक है ना, तो वहां पे ऐसे इस तरीके में जो है टैक्सेबिलिटी आ जाती है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है आउटसाइड इंडिया है, ट्रांसपोर्टेशन जो है आउटसाइड इंडिया है, वो भी जो है वहां पे वो भी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, वहां पे भी जो है एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अब भैया हम रोड से ही जा रहे हैं, ये रोड के थ्रू ही जा रहे हैं। अब रोड के थ्रू जा रहे हैं उस केस में क्या रहेगा, उस केस में क्या है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कैरियर मींस कौन सी स्टेज कैरियर कौन सी होती है, बसेस जिसके रूट जो है फिक्स होते हैं। जैसे दिल्ली में डीटीसी है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो इस तरीके से स्टेट वाइज होता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है इस तरीके के नॉन एसी बसेस हैं, नॉन एसीज हैं, तो वहां पे उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। दूसरा किसको एग्जेम्प्ट कर दिया, मीटर कार, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ठीक है ना। अब मीटर कार है, अब कोई बंदा कहेगा कि भैया मैं तो ओला उबर बुक कर लूंगा। अब ओला उबर बुक करते ही क्या है कि वो मीटर कार में नहीं आई, वो 95 में कवर हो गई, वो सेक्शन 95 में कवर हो गई। 95 की एप्लीकेबिलिटी अलग रहती है, ठीक है ना। हमने अलग से वीडियो में भी इसके ऊपर डिस्कस करा है कि 95 के केस में टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, ठीक है ना। उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है प्रोवाइड होता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। हमने पहले भी बात करी हुई है, यहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसके बारे में, बस मैंने आपको लिंक कर दिया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू है, ओला उबर के थ्रू बुक कर रहे हो तो लाइबिलिटी होगी, तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मीटर कैब के थ्रू जो है बुक कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, ई रिक्शा में जा रहे हैं, वो जो है टोटली एग्जेम्प्ट रहेगा। रोड के थ्रू ही जा रहे हैं, लेकिन अगर मीटर कैब से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, ऑटो रिक्शे से जा रहे हैं, एग्जेम्प्टेड है। टैक्सेबल कहां है, एसी, अगर एसी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कैरेज है, रेडियो टैक्सी है, चार्टर्ड ऑन हायर है, टूरिज्म टूर है, तो यहां पे जो है टैक्सेबिलिटी रहेगी भैया। एसी वाली उसमें जा रहे हो, ठीक है, बसेस में जा रहे हो, रेडियो टैक्सी में जा रहे हो मजे से, चार्टर्ड ऑन हायर, ठीक है, टूरिज्म टूर कर रहे हो, इन केस में जो है टैक्सेबल रहेगा। अदरवाइज इस साइड में आप फॉल कर गए तो भैया वहां पे एग्जेम्प्टेड है। गिविंग ऑन हायर, और क्या क्या है, अगर मोटर व्हीकल ऐसी जिसकी कैपेसिटी जो है कितनी है, अगर वो 12 पैसेंजर तक की गाड़ी है, वहां पे उस केस में स्टेज ट्रांसपोर्ट का जो है उसमें जो है एग्जेम्प्ट किया गया है। जो है जो गाड़ी 12 पैसेंजर से ऊपर की गाड़ी है उस केस में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल है 12 पैसेंजर से ऊपर की, टू लोकल अथॉरिटीज को दे रखी है, वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा जो बाकी जो बच जाएंगे वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी जो है टैक्सेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। कुछ केसेस में एग्जेम्पशन रहेगी, कुछ केसेस में नहीं रहेगी। तो इसको चार्ट फॉर्म में समझाना इजी था, तो इस तरीके से कर दिया। इसमें एक बात का और ध्यान में रखना है, क्या, एनी चार्जेस रिलेटेड टू द एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिजेस ऑन पेमेंट ऑफ टोल, जैसे आजकल हम फास्टैग रिचार्ज वगैरह कराते हैं ना, उस केस में जो है अगर हम रोड को एक्सेस करने के लिए कोई चार्ज पे कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम टोल वगैरह देते हैं, फास्टैग रिचार्ज करा के हमारा करता रहता है ना, टोल कटता रहता है, तो उस केस में क्या है, हम उस हाईवे से जाने के लिए जो है ये हम फैसिलिटी लेने के लिए जो चार्जेस पे कर रहे हैं वो उसको जो है एग्जेम्प्ट रखा गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, देखो एक्सेस टू रोड और ब्रिजेस ऑन एनी, तो वो तो एग्जेम्प्ट है, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज नॉट एग्जेम्प्ट, हेंस द जीएसटी नॉट एग्जेम्प्ट ऑन द डेफर्ड पेमेंट और एन्युटी पेमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उसको एक्सेस, उस रोड को एक्सेस करने के लिए जो हम टोल वगैरह पे कर रहे हैं वहां पे उसको भी जो है जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट रखा गया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा भैया एयर के केस में कैसे कैसे एग्जेम्पशन रहेगी, उसके अलावा बात करें रेल के केस में कैसे कैसे एग्जेम्पशन रहेगी, वाटर के केस में कैसे कैसे रहेगी, रोड के केस में कैसे कैसे रहेगी, और गिविंग ऑन हायर के केस में कैसे कैसे जो है जीएसटी की एग्जेम्पशन रहेगी। इस तरीके के बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं, बहुत सारी। हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है ना। गुड्स जैसे अभी हमने बात करी पैसेंजर, इसको हम कहेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऐसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस एग्जेम्पशन है, ठीक है ना। ऐसे ही इंश्योरेंस के केस में कौन कौन सी इंश्योरेंसेस जो है एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, कौन सी एजुकेशन में एग्जेम्पशंस हैं, एडमिशन के अंदर क्या एग्जेम्पशंस हैं, इवेंट बेस क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं। तो इसमें ना काफी सारी जो है बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल तो 2/2017 एक नोटिफिकेशन है जिसमें 149 गुड्स को जो एग्जेम्प्ट करा गया है। एक 12/2017
नोटिफिकेशन है, इसमें 81 सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। अब गुड्स में तो दिक्कत नहीं आती है, गुड्स में क्या है कि अगर ये इन गुड्स में फॉल कर गई तो आपको एग्जाम्पशंस मिली जाएगी, है ना। कोई क्लाइंट भी पूछता है भैया मेरा गुड्स एग्जाम्प्ट तो नहीं है, हम इसमें चेक करके हमें बता सकते हैं भैया एग्जाम्पशन मिलेगी, एग्जाम्प्ट है कि नहीं है। लेकिन बात रही सर्विसेज की, तो सर्विसेज में बहुत मुद्दा आ जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, कोई और कंडीशन तो नहीं है, उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। उसके लिए हमने क्या करा, इसको ना इजी फॉर्म में कर दिया, इसको हमने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया सर्विसेज में कि अगर आपकी चैरिटेबल रिलीजियस में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस हैं, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस हैं, एजुकेशन में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस हैं, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशन मिलती है, लीगल सर्विस में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशन मिलती है, गवर्नमेंट सर्विसेज में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस है, एडमिशन में कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस है, इवेंट बेस्ड कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस है, गुड्स ट्रांसपोर्ट में कहाँ है, नॉन प्रॉफिट में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रेंटिंग, बहुत सारी। और इसके अलावा बाकी और जो कैटेगरी में नहीं आ रही थी उसको भी हमने कहाँ वहाँ पे जो है अदर्स के अंदर जो है कवर कर दिया, ताकि मुद्दा ये है ताकि इजी फॉर्म में जो है समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ पे जो है एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दी है। प्री जीएसटी बात करें, प्री जीएसटी भी बहुत सारी एग्जाम्पशंस थी, हमें एक्साइज के अंदर एग्जाम्पशंस होती थी, सर्विस टैक्स के अंदर एग्जाम्पशंस होती थी, वैट के अंदर एग्जाम्पशंस होती थी। ऐसे ही पोस्ट जीएसटी बात करें तो पोस्ट जीएसटी भी बहुत सारी एग्जाम्पशंस जीएसटी में हैं, ठीक है ना। बात यह है कि हमारे को इनको इजी फॉर्म में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो एक चार्ट फॉर्म में दे दी तो कई बार वो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हमने क्या करा, इसके ऊपर एक बुक ही बना दी, बुक बना के हमने इसको इजी फॉर्म में कर दिया। हमने इसको यहाँ पे जो है इसके लिए इसके पावर वगैरह क्या है, नोटिफिकेशंस कैसे आती है, इसको हमने अलग अलग करके यहाँ पे इसके ऊपर इसके रिगार्डिंग एफएक्यूज वगैरह भी डाल दिए कि भैया एफएक्यूज वगैरह क्वेश्चंस आंसर वगैरह भी डाल दिए। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी कॉपी को भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है ना, गवर्नमेंट ने इतनी सारी एग्जाम्पशंस दी हैं तो हमने इसको कंसाइज फॉर्म में जो है कर दिया ताकि ईजी फॉर्म में समझ आ जाए। तो हमने इसका अभी जो है प्राइस 149 जो है इसमें प्राइस रखा है, ठीक है ना। 149 जो है करके आप अपनी कॉपी को सब्सक्राइब करा सकते हैं। साथ ही साथ मेन बात यह है कि हमने इसमें ना 3 मंथ का असिस्टेंस दिया है कि भैया आप इसको स्टडी जरूर करिए, ऐसे स्टडी करके बताइए कि कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आ रही है ना तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कीजिए विद पेज नंबर की, भैया ये पेज नंबर में ना ये चीज समझ नहीं आ रही, तो हम आपको बाय टेलीफोन या फिर व्हाट्सएप के थ्रू रिवर्ट के थ्रू ही वहां पे उसको आंसर करेंगे कि भैया कि ये इसमें ये बात ये कहा गया, इसमें कोई आपके सजेशंस हो, कोई भी चीज हो। मेन बात ये है, देखो ये सब एफर्ट लगाने की, क्योंकि बुक तो देखो कोई भी सेल बहुत सारी हो जाती है। बात यह है कि असिस्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ वो नहीं है कि भैया बता दिया, बात मुद्दा यह है कि हम सब पढ़ें और उसको समझ आना चाहिए। जब कोई रीडर पढ़ रहा है तो उसको समझ आना चाहिए, तब आता है मजा समझाने वाले को भी, समझ आने वाले को भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये रखा गया कि साथ में हम जो है ना 3 महीने का असिस्टेंस रखेंगे, जहां पे क्वेरी आती है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, देखो व्हाट्सएप के थ्रू ही रहेगी, कॉल के थ्रू नहीं, आप व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्वेरी अंडरस्टैंड करके। अगर लंबी डिस्कशन होगी तो आपको कॉल के थ्रू या फिर उसको व्हाट्सएप के थ्रू जो है वहां पे बता दिया जाएगा। आज के लिए आप पेज नंबर जो है वहां पे पेज नंबर, ठीक है, वो टाइटल क्या है वो सब भेज देंगे, तो उसके थ्रू और आपकी क्वेरी क्या है ये जो है भेज देंगे तो आपको उसका रिवर्ट जो है कर देंगे। बात यह है कि मेन बात है जो भी प्रैक्टिस, चाहे आप एज अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेन मुद्दा यह है कि इन चीजों का ना ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सीधा सोचते हैं कि 5% लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, 28 लगेगा, भैया इनको एग्जाम्पशंस में क्या क्या चीजें हैं उनको आप ध्यान में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतनी सारी एग्जाम्पशंस हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए इसलिए बुक बनाई है, इसमें काफी सारी मेहनत लगी है, इसको बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगा है, ताकि इजी फॉर्म में जो है मेन मुद्दा था कि इसको इजी फॉर्म में समझ आ जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए कि हम पढ़ें। जो कहीं कहीं पे उसको कुछ वर्ड्स जो है हमने हिंदी में भी डाल दिए, समझ में आ जाए। भाई मेन मुद्दा ये था कि मजा आ जाए पढ़ के, ठीक है ना। तो ये आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप इसको पढ़िए समझिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स के ऊपर तो हमने वीडियो भी डाल दी, लेकिन अगर आपको पूरा समझना है तो उसको बुक फॉर्म में ही आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।